नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन। और आज हम बात करेंगे बच्चों के चिड़चिड़े स्वभाव को लेकर। बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है, स्पेशली जब हम स्पेशल किड्स की बात करते हैं जिनको ऑटिज्म के सिम्टम्स होते हैं, कि आप लोग अचानक परेशान हो जाते हैं कि कल तक तो बच्चा बिल्कुल ठीक था पर आज बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा है या हाइपर एक्टिव हो गया है, बात ही नहीं सुन रहा है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, बहुत टैंट्रम्स शो कर रहा है। अब हम क्या करें? तो देखो, अचानक से अगर कोई माहौल बिगड़ता हुआ नज़र आता है तो प्लीज़ कुछ दिन पहले की हिस्ट्री को रिवाइज़ कीजिए कि कुछ दिनों में क्या नया हुआ। या ये भी हो सकता है कि बच्चे की तबीयत खराब हो रही हो चुकी हो और वो रिकवरी फ़ेज़ में हो या होने वाली हो, ठीक है? बच्चों के स्वभाव में मानसिक तौर पे परिवर्तन तभी आता है जब माहौल बदलता है या शारीरिक तौर पर उन्हें कोई कष्ट होता है, कोई तकलीफ़ आ रही होती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बट इरिटेट होते हैं। हमारे साथ भी होता है कई बार कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है पर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, और हमसे घर में कोई कुछ कहता है तो हम बहुत चिढ़ जाते हैं। सिमिलरली बच्चे अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो चिढ़कर हमें जवाब देते हैं या हमारी बात को फॉलो नहीं करते हैं। उस समय शांत रहने की ज़रूरत है। कारण समझिए, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप उसको कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं शांत होने के लिए। क्योंकि जब आपको परेशानी होती है और आप चिड़चिड़ाते हो तो आप घर के हर सदस्य से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके बिना बोले समझ जाए कि आपकी ज़रूरत क्या है और उस तरह से व्यवहार करे। तो यही आपका बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि जब वो कंफर्टेबल नहीं है, वो उस बात को पूरा नहीं करना चाहता है या वो खाना नहीं खाना चाहता है, एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, चिढ़ रहा है, चिल्ला रहा है, तो उस समय आप शांत हो जाइए। बच्चे को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी देर उससे कुछ मत कहिए। 1 घंटे 2 घंटे के लिए उसको अकेला छोड़िए, रिलैक्स होने दीजिए, सो जाए, उसकी पसंद का कुछ खा ले, बट टीवी ना दिखाएँ। स्क्रीन दिखाएँगे, डोपामिनर्जिक रिएक्शंस होगा, स्क्रीन में उसको खुशी मिलेगी क्योंकि बाहर से वो परेशान था, स्क्रीन में खुशी मिलेगी, तो यहाँ सिम्पटम्स रिवर्स हो सकते हैं। या बच्चा ऑटिस्टिक बिहेवियर ज़्यादा बढ़ाकर शो कर सकता है, ज़्यादा टीवी बंद करने के बाद हाइपर एक्टिव हो सकता है। और एक बार तबीयत खराब के बाद आपने कॉम्प्लीमेंट्री रिलैक्स करने टीवी दिया, तो ये पैटर्न भी बन सकता है कि जब भी मैं चिड़चिड़ाता हूँ या बीमार होता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मुझे टीवी देते हैं। ये एक डिसऑर्डर एडिक्शन के तरीके से हमें सामने आ सकता है। तो जब बच्चा परेशान है, चिड़चिड़ा रहा है, इरिटेट हो रहा है, तब शांत रहिए, डिस्ट्रैक्ट कीजिए, कारण तलाशिए, कारण को सुधारिए, बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन आएगा। ठीक है? दूसरी बात, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बाहर मोहल्ले में कोई लड़ाई हुई है, घर में कोई लड़ाई हुई है, इसके कारण भी बच्चों में के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। तभी भी बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता पर वो माहौल को फ़ील करके इरिटेट होता है, परेशान होता है। उस समय भी कारण तलाशो, घर में, घर के बाहर, जहाँ-जहाँ उस बच्चे का आना-जाना या घुलना-मिलना हुआ है, सारी चीज़ों से संबंधित, तब आपको समझ आएगा। और कोई भी व्यवहार अगर 24 से 48 घंटे लगातार रहता है, तब हमको, और आपको कारण समझ नहीं आया, तब हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा हुआ था जो हमने मिस किया है या उसकी तबीयत खराब होने वाली हो। कई बारी वायरल फीवर या टाइफॉइड या जॉन्डिस जैसी कोई बीमारी शरीर में पनप रही होती है। शुरुआत 24 घंटे 48 घंटे में सिम्पटम्स नहीं आते हैं, पर बच्चे को अनमना लगना शुरू हो जाता है। 1-2 दिन के बाद समझ आता है कि नहीं, बीमारी थी वहाँ, इसीलिए बच्चा परेशान हो रहा था और वो कह नहीं पाया। तो एज़ अ पेरेंट्स अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो हम किसी और से तो उम्मीद कर ही नहीं सकते। बच्चे के लिए तो पूरी दुनिया आप हैं। वो आप पे डिपेंड करता है और आप उसको डाँट कर, फटकार कर काम कराएँगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसको तो अंदाज़ा है मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मा को बोलूँगा समझेंगे, पापा को बोलूँगा समझेंगे, दीदी है, दादाजी, दादी जी जो भी घर के आस-पास रहते हैं। पर अगर आप ही प्रेशराइज़ करेंगे, नहीं समझेंगे, डाँटेंगे तो उसकी दुनिया तो खत्म ना। फिर वो परेशान भी होगा, लोन भी फ़ील करेगा, अकेलापन लगेगा और इससे वो ज़्यादा अपने अंदर रहने की कोशिश करेगा, सेल्फ प्ले में, सेल्फ सैटिस्फाइड, स्वलीन या ऑटिस्टिक होने की कोशिश करेगा। तो पेरेंट्स, स्टे कोऑपरेटिव, स्टे सेफ, हैप्पी पेरेंटिंग।